तो अब हम सीखेंगे कि अर्निंग ग्रोथ रेट क्या होता है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अर्निंग कैसे निकालते हैं। तो एक बार मैं यहाँ ड्राइंग पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे पीई रेशियो का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अर्निंग ग्रोथ रेट। तो पीई रेशियो क्या होता है हमें पता है अच्छे से, पी ऊपर प्राइस, ई ऊपर नीचे अर्निंग, तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग क्या होता है, पीई रेशियो। तो अर्निंग क्या होगा, अर्निंग चला जाएगा यहाँ पे और पीई रेशियो आ जाएगा नीचे। तो अर्निंग क्या होगा, अर्निंग इज इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। मैथ्स की बिल्कुल इक्वेशंस में हम पढ़ते हैं कि अर्निंग वहां चला जाएगा, पीई रेशियो नीचे आ जाएगा। तो अर्निंग इज इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। तो जैसे मान लो आज की अर्निंग निकालेंगे, तो आज की अर्निंग कैसे निकालेंगे, पहले हम प्राइस देख लेंगे। तो निफ्टी का प्राइस चेक कर लेते हैं कितना है। निफ्टी का प्राइस है 10,471। तो प्राइस कितना है, 10,471। और पीई रेशियो में पता है, पीई रेशियो 26 के आसपास हमने चेक करी थी, मान लो 26 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आज की अर्निंग्स आ जाएंगी, निफ्टी की अर्निंग्स आ जाएंगी। तो अर्निंग्स किसके निकाल रहे हैं, निफ्टी 50 के भी निकाल सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी निकाल सकते हैं, स्मॉल कैप के भी निकाल सकते हैं, मिड कैप के भी निकाल सकते हैं, सेक्टर्स के भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज के निकाल सकते हैं। अभी सेक्टर्स वगैरह की, स्मॉल कैप मिड कैप की मैंने ज्यादा बात नहीं करी है। पर अर्निंग निकालने के लिए क्या करना है, प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो करेंगे तो अर्निंग्स आ जाएगी। ये हमें समझ आ गया। तो अर्निंग ग्रोथ रेट क्या होता है कि मतलब किस ग्रोथ, किस रेट से, किस परसेंट से जो अर्निंग है हमारी बढ़ रही है। क्या हमारी अर्निंग 5% जो बढ़ रही है, 6% से बढ़ी, 7% से बढ़ी पिछले साल से, किस रेट से हमारी अर्निंग बढ़ रही है, इसे कहते हैं अर्निंग ग्रोथ रेट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में करके ये। तो हम मानते हैं कि अर्निंग लास्ट 5 ईयर्स की हम चेक करते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में किस तरीके से अर्निंग है लास्ट 5 ईयर्स में, और क्या देखते हैं कि चेंज इन अर्निंग क्या है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स क्या है, ये हम चेक करते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि लास्ट 5-6 साल में, क्योंकि हमने बोला कि निफ्टी 50 कितने का आसपास रिटर्न दे देता है, 15% के आसपास का, निफ्टी जूनियर कितना दे देता है, 18% के आसपास का। तो लॉजिकली निफ्टी 50 की अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 15%, निफ्टी जूनियर की अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 18%। तो अगर हम देख रहे हैं 13%, 14%, 15% के आसपास जो है अर्निंग बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि अर्निंग क्या है, अच्छी है। अगर हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, 13, 14, 15% है, तो हम क्या बोलेंगे, अर्निंग अच्छी है। निफ्टी जूनियर में 16, 17, 18% के आसपास है, तो अर्निंग अच्छी है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात नहीं करिए, लेकिन मान लो अगर उसमें 20% के आसपास बढ़ रही है, 20% से थोड़ा ऊपर, तो हम बोलेंगे अर्निंग क्या है, अच्छी, क्योंकि वो कंपैरेटिवली और छोटी है, तो और छोटी है तो वो और तेजी से ग्रो करने वाली है। तो अब मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ है कि अर्निंग कैसे निकाली है मैंने। तो ये ईयर है, मतलब इसमें मैंने किया क्या, एक सेकेंड, तो इसमें मैंने किया क्या है, मैंने ये आपको एग्जैक्टली निकाल के दिखा दिया, मैंने ये आपको एग्जैक्टली निकाल के दिखा दिया कि अर्निंग इसमें है कितनी। तो मैंने इसमें कैसे किया, मैंने हर एक ईयर में एक स्पेसिफिक डेट ले लिया, हर एक ईयर में एक स्पेसिफिक डेट ले लिया और उस डेट के हिसाब से निकाला है। इस 2000 ईयर में एक स्पेसिफिक डेट को, महीने की, जो पीई रेशियो थी 24.6 थी और जो प्राइस था 1528.45 था। तो मैंने बात करी अर्निंग कैसे निकालते हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको कि अर्निंग कैसे निकालते हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। तो मैं यहां गया और मैंने चेक किया कि मैंने अर्निंग कैसे निकाली। मैंने अर्निंग निकाली, अर्निंग कैसे निकाली, प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो में। आप देख सकते हो मैंने किया भी यहाँ पे 1528.45 इसका प्राइस था और पी रेशियो थी 24.6। मैंने इसको डिवाइड किया, इज इक्वल टू लगा के, अभी एक्सेल में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो निकाला तो कितना आ गया, 62.132। तो 62 कितनी आ गई, इसकी अर्निंग आ गई। ऐसी मैंने सेम डेट को 2001 को लिया, तो पीई रेशियो कितनी थी 17.21 और प्राइस कितना था 1148.2। तो मैंने प्राइस डिवाइड बाय पीई रेशियो किया तो मेरी अर्निंग आ गई। तो ऐसे करके मैंने 2000 से लेकर 2020 तक की अर्निंग्स निकाली है। 2000 से लेके पीई रेशियो निकाली और उसी डेट को, सेम डेट को, क्या प्राइस था, क्या हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा में जाके मैंने प्राइस निकाला, क्या प्राइस था वो निकाला और प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो किया तो मेरी क्या आ गई, अर्निंग्स आ गई। अब मैंने अगले इसमें क्या डाल रखा है कि चेंज इन अर्निंग्स कितना है, क्या मतलब कितना डिफरेंस है। 62.13 थी और 66.72, तो 4 के आसपास का चेंज है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 66 थी और 62 थी तो -4, फिर 62 और 73 +10, फिर 73 में कितना और डाला 85, तो ये कितना आ गया 12, फिर 85 में 139, तो कितना हो गया 53। तो मैंने चेंज इन अर्निंग्स, मतलब चेंज इन अर्निंग्स कितना, परसेंटेज नहीं निकाली, सिर्फ बताया चेंज कितना अर्निंग में। मान लो पिछले साल आप 1 लाख रुपए कमाते थे, अब इस साल आप 1,20,000 रुपए कमाते हो, तो चेंज इन अर्निंग कितना आपका 20,000 रुपए। फिर हम देख रहे हैं परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स क्या, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स मतलब अगर आप 62 से 66 पे आ गए, 4 रुपए का डिफरेंस था, तो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग 7% है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी का भी, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस। ओरिजिनल क्या होगा 62.13, इसको इनटू 100 कर देंगे। बहुत ध्यान से, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। डिफरेंस हमने निकालना सीख लिया, 4.58 है, क्योंकि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ओरिजिनल कितना था पहले वाला, कितना था 62.13, तो 4.58 डिवाइडेड बाय 62.13 इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अर्निंग आ गई। तो ऐसे मैंने अर्निंग निकाल ली। तो मैंने देखा 2000 में कोई अर्निंग नहीं थी, क्योंकि मैंने 1999 की ली, मैंने 2001 से देखी है। 2001 से लेके यहाँ तक की मैंने सबकी अर्निंग निकाल ली। देखो यहाँ पे 20% भी थी, 63%, 24%, 17%, तो ये काफी अच्छा टाइम था अर्निंग का 2002 से लेकर 2008 तक का। फिर अब हम यहाँ जाते हैं बिल्कुल नीचे, यहाँ हम देख रहे हैं 2013 में भी ठीक थी,
14 में भी ओके थी, बहुत अच्छी नहीं थी, पर 2014 से अगर आप देखो तो 10%, हम कह रहे हैं 13, 14, 15 हम अच्छी अर्निंग मानते हैं, तो अच्छी अर्निंग नहीं है, यहाँ पे भी अच्छी अर्निंग नहीं है परसेंटेज, मतलब हम कह रहे हैं 13-14% होनी चाहिए, 15% के आसपास। यहाँ बिल्कुल ही खराब हो गई, बहुत खराब हो गई, यहाँ पे भी हालत खराब है, 18 में भी, 19 में भी हालत बहुत खराब है अगर आप देखो तो, और 20 में भी तो हालत बहुत खराब है, को पता है कोरोना की वजह से और दिक्कत आएगी, तो अभी मैंने जून तक की निकाली है, जून की है, और अभी आगे हालत और खराब हो सकती है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि अर्निंग ज्यादा अच्छी नहीं है, इस तरीके से आप अर्निंग निकाल सकते हो, ये मैंने निफ्टी 50 में निकाली हुई है, ऐसे आप नेक्स्ट 50 में भी निकाल सकते हो। करना क्या है, बिल्कुल सेम करना है, हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा निकालना है, पीई निकालनी है, पीई रेशियो बाय प्राइस निकालना है, प्राइस बाय डिवाइड बाय पीई रेशियो करना है, उससे हमारी अर्निंग आ जाएगी, अर्निंग का डिफरेंस निकालना है और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग निकालनी है। 2020 तक मैंने निकाल रखी है, अगर आप निकालना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं निकालना चाहो मैं भी आपको दे दूंगा, लेकिन जब कोर्स एंड होगा तब आप मुझसे मांगे तो मैं आपको दे दूंगा अपनी आपकी रिसर्च के लिए। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि ज्यादा कोई अच्छी अर्निंग नहीं हुई है, मतलब ज्यादा कोई अच्छी अर्निंग नहीं है, हम ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अर्निंग तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, अर्निंग कोई बहुत अच्छी हमारे पास काफी टाइम से नहीं है। अगर मान लो यही अर्निंग कितनी चल रही होती, 15% के आसपास चल रही होती, मतलब अर्निंग ग्रोथ रेट अगर 15% के आसपास होता, जो हम देख रहे थे 3-4%, 0%, -%, अगर मान लो ये 15% के आसपास होता, यहाँ पे लिखा होता 13-14% होता कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में अगर हम देखते हैं, 2020 छोड़ देता हूँ क्योंकि 2020 में अभी हम हैं, तो 19, 18, 17, 16, 15 अगर इसमें हम देखते और यहाँ 14%, 15%, 13% के आसपास होता तो हम बोलते अच्छी है, 15% के आसपास हम बहुत अच्छी बोलते, लेकिन वो नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी अर्निंग्स नहीं है, बहुत लो है। अच्छी क्या, बिल्कुल ही लो रखी, नेगेटिव में भी एक बार 0% भी है, तो 4% है, तो बहुत ही कम अर्निंग। हम कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ती है हमारी 15% से, तो निफ्टी भी 15% से बढ़नी चाहिए। 15% से जीडीपी कैसे बढ़ती है, 8% से तो वैसे बढ़ती है जीडीपी, लेकिन 6% के आसपास इन्फ्लेशन होता है, और 1% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज में आ जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि क्यों 15% होती है। तो हमने अर्निंग ग्रोथ रेट चेक कर लिया। तो अब पहले पीई की प्रॉब्लम क्या थी, पीई की प्रॉब्लम ये थी, पीई प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये थी कि मान लो क्या हो रहा है, अगर किसी कंपनी की निफ्टी की बोल देते हैं, अगर हम निफ्टी की बोल देते हैं, पीई रेशियो मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, इसकी रेशियो, मान लो कि क्या होता था, अगर कभी निफ्टी 50 की अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, तो ओवरऑल पीई रेशियो क्या हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था। तो मतलब पीई रेशियो प्राइस पे भी डिपेंड करेगा, अर्निंग्स पे भी डिपेंड करेगा, ये हमने बात करी। या फिर क्या होता था, अगर मान लो निफ्टी 50 का अर्निंग्स तो नहीं बढ़ रही, लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ जा रहा है, लेकिन क्या बढ़ जा रहा है, सिर्फ प्राइस बढ़ जा रहा है, तो भी पीई रेशियो हमारी बढ़ जाएगी, ओवरऑल पीई रेशियो बढ़ जाएगी। तो हमने बोला सिर्फ पीई रेशियो से पता लगाना कि मार्केट सस्ती है, मार्केट महंगी है, तो ये मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है तरीका। तो हमने बोला हम पीई रेशियो भी यूज करेंगे और हम अर्निंग ग्रोथ रेट भी यूज करेंगे, हम दोनों चीजें यूज करेंगे, तो हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल में बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। तो इसके 4 केसेस होते हैं, ये आप निफ्टी 50 में भी लगा सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लगा सकते हो, सेक्टर्स में भी लगा सकते हो, और स्मॉल कैप मिड कैप में भी लगा सकते हो। लगा क्या सकते हो, लगाना है आपने। तो मान लो जब पीई भी नीचे है और ईजीआर भी नीचे है, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब ये क्या है, पीई रेशियो क्या होता है, याद करो, बात करती है, पीई रेशियो एक तरीके से सेंटिमेंट होता है, लोगों का सेंटिमेंट भी नीचे है और अर्निंग्स भी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है। तो मतलब जब दोनों चीजें नीचे है तो हमें पता लग जाएगा मार्केट बहुत सस्ती है, तो ये तो बिल्कुल बेस्ट टाइम है बाय करने का, बेस्ट टाइम, मतलब किस्मत अच्छी है हमारी कि हमें टाइम मिला और हम इस टाइम पे इन्वेस्ट कर दें, बेस्ट टाइम है बाय करने का। अब क्या होगा, अब एक ऐसा पॉइंट, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि पीई रेशियो तो लो है, मान लो पीई रेशियो लो है, मतलब सेंटिमेंट लो है। सेंटिमेंट क्यों लो हो सकता है, मान लो इंडिया चाइना की वॉर हो गई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, यूएस और चाइना कह रहे हैं कि हम वॉर करने वाले हैं, रशिया भी लड़ाई करने के लिए आ गया, तो लोगों का सेंटिमेंट बहुत लो है, लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अर्निंग फिर भी अच्छी कर रही है। तो इन शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, लोगों का सेंटिमेंट तो ऐसा हो सकता है लो हो, मतलब पीई रेशियो हो सकता है लो हो, लेकिन अर्निंग ग्रोथ रेट हाई चल रही है, उस टाइम पर अर्निंग जो है बहुत अच्छी चल रही है, तो उस टाइम पे भी बेस्ट बाय तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस दिन भी हम बाय करना प्रेफर करेंगे कि भाई अच्छी बात है कि पीई रेशियो भी लो है और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो है, तो हम बोलेंगे अच्छी ठीक है, मतलब ये बाय करने के लिए अच्छा टाइम है। बेस्ट बाय तो हमारा हमेशा यही रहने वाला है, लेकिन इसको भी हम बोल देंगे ठीक है टाइम बाय करने का। अब क्या होगा, अब जैसे कुछ 2018-19 में ऐसे चल रहा था कि पीई रेशियो तो हाई थी, मतलब लोगों का सेंटिमेंट तो हाई था, लोगों ने कहा कि एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ गई है, मोदी जी आ गए हैं, अब कुछ बहुत अच्छा होगा, अब हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, लोगों को लग रहा था अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, तो पीई रेशियो मतलब सेंटिमेंट उनका बहुत हाई था, तो इस वजह से मार्केट ऊपर जा रही थी। तो पीई तो हाई था, लेकिन अर्निंग ग्रोथ रेट क्या था, अर्निंग ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा क्या था, बेकार था। लेकिन फिर भी इस दिन भी हम बोलेंगे कि इस दिन भी हम बाय कर लेंगे, बेस्ट बाय तो नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे इस दिन भी हम बाय कर लेंगे, एवरेज बाय, गुड बाय ये वाला भी। और सबसे बेकार टाइम है बाय करने का, इस दिन तो बाय हम करेंगे नहीं। ये क्या टाइम है, ये
सेल करने का। सेल मतलब हम एक ही बारे में करेंगे जब पीई भी हाई है, लोगों का सेंटिमेंट भी बहुत ज्यादा हाई है और लोगों का अर्निंग ग्रोथ रेट जो कंपनीज है, अर्निंग ग्रोथ जो निफ्टी है उसका बहुत हाई है। तो ये कब हुआ था? ये 2008 के आसपास हुआ था, जब बहुत बड़ा वो क्राइसिस हुआ था, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 50% के आसपास गिर गई थी। तो इस टाइम पे क्या था 2008 में, पीई भी बहुत ज्यादा हाई था, मतलब लोगों का सेंटिमेंट भी बहुत हाई था। लोग कह रहे थे घर बेचो, गाड़ी बेचो, किडनी बेचो, सब कहां डालो? मार्केट में डालो। लोग कह रहे थे आज मार्केट में नहीं डाला तो गरीब रह जाएंगे। तो लोगों का सेंटिमेंट उस टाइम पे बहुत हाई था और जो कंपनीज थी उनकी जो अर्निंग थी वो भी बहुत हाई थी। दोनों चीजें हाई थी 2008 में। तो ये टाइम था सेल करने का था। उस टाइम पे हमने सेल करना था, खरीदना तो छोड़ दो, उस टाइम पे हमने सेल करना था। तो ये बेस्ट टाइम है सेल करने का। ये ओके टाइम है बाय करने का, ये भी ओके टाइम है बाय करने का, और ये बेस्ट टाइम है सेल करने का। तो एक बार हम देख लेते हैं 23 मार्च को, 25 मार्च के आसपास क्या कंडीशन थी, मतलब हमारी ये बेस्ट कंडीशन थी। बेस्ट कंडीशन हमारे लिए, पता नहीं, सो सॉरी, ये थी बेस्ट कंडीशन 23 से 25 मार्च के आसपास बेस्ट कंडीशन थी। ये इसलिए थी क्योंकि 23 से 25 मार्च के आसपास पीई भी हमारी लो थी, अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो थी। एक तो हमें ये चीज समझ आ गई कि पीई भी लो है और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो है। तो जिस दिन पीई भी लो, अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो, तो बेस्ट टाइम है बाय करने का। तो इस हिसाब से तो बेस्ट था ही था। फिर हमने देखा कि मार्केट कैप बाय जीडीपी, उस दिन का मैंने मार्केट कैप बाय जीडीपी कैलकुलेट किया था, तो वो 0.5 से भी कम था। हम कहते हैं 0.5 वो तो बहुत मजा आ जाता है इन्वेस्ट करने में, लेकिन उस दिन 0.5 से भी कम था। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का। और बैंक की भी ऑलमोस्ट निफ्टी 50 की पी के इक्वल हो गई थी। तो ये बेस्ट टाइम था। क्या था ये? बेस्ट टाइम। तो जिसने इस दिन बाय किया, इस दिन हेवीली बाय किया, तो वो एक बहुत अच्छा बाय है। मानते हैं कि इस दिन बहुत सस्ते में जिसने भी बाय किया बहुत अच्छा रेट पे उसने बाय कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम था हमारे लिए बाय करने का। बाकी हम क्या देखते हैं जनरली जब भी हम बाय करना प्रेफर करते हैं, हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि भाई अगर पीई भी लो है, और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो है, मतलब पीई भी हमारी लो हो गई, अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो हो गई, तो हम बाय करना प्रेफर करेंगे। पीई लो है, अर्निंग ग्रोथ रेट हाई है तो भी कर लेंगे। पीई हाई है, अर्निंग ग्रोथ रेट लो है तो भी कर लेंगे। मतलब कोई भी एक चीज हमें ठीक मिलनी चाहिए, हम खरीदना प्रेफर कर लेंगे। सेल हम कब करेंगे? सेल तो सिर्फ तभी करेंगे जब पीई और ईजीआर दोनों क्या होंगी? हाई होंगे। एक बार फिर से आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है सारी चीजें। जब दोनों लो है तो बाय बेस्ट है। एक चीज भी लो है तो भी बाय कर लेंगे, और दोनों चीजें हाई है तो हम सेल करना प्रेफर करेंगे। मतलब जब दोनों चीजें हाई है तभी हम सेल करेंगे, और किसी पॉइंट पे हम सेल नहीं करने वाले। तो ये चीजें हमें समझ आ गई। यहाँ पे मैंने आपको एक बार दिखा भी दिया कि अर्निंग ग्रोथ रेट आप कैसे निकालते हैं। पीई ले लिया, प्राइस ले लिया, प्राइस डिवाइडेड बाय पीई किया, अर्निंग आ गई। फिर डिफरेंस यहाँ आ गया, डिफरेंस बाय ओरिजिनल इनटू 100 किया तो चेंज इन अर्निंग्स आ गई। तो ये हम कुछ पिछले 5 साल की चेक कर लेंगे। हमने देखा पीई भी लो है, अभी ईजीआर भी इस टाइम पे लो है। तो अभी आपने डिसीजन कोई नहीं लेना। यहाँ पे लिखा भी हो मैंने, डोंट टेक एनी डिसीजन राइट नाउ। डिसीजन मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर लो तो आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अभी डिसीजन नहीं लेना आपने कोई। तो मैंने आपको ईजीआर समझा दिया, मैंने आपको बता दिया ईजीआर और पीई की अप्रोच मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ राकेश झुंझुन वाला अप्रोच। मतलब मैंने 2005 के आसपास एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर मतलब 2005 की वीडियो थी, उसमें राकेश झुंझुन वाला ने बताया था कि वो कैसे सेल करता है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ट्रेडिंग की दुनिया में इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा कुछ कहते हैं। मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देता वहाँ पे, लेकिन राकेश झुंझुन वाला ने बात बोली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सेल कब करेंगे। मतलब एक चीज तो हमें समझ आ गई कि सेल करने का बेस्ट टाइम क्या है। सेल करने का बेस्ट टाइम क्या है? जब पीई भी हाई है। जब क्या है? पीई, प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो, पीई भी आई है। पीई हमें पता है, हम निकाल लेंगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाके। ईजीआर हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेल पे, और मैंने आपको बताया कैसे करना है वो कैलकुलेट। मतलब प्राइस बाय पीई करेंगे, अर्निंग आ जाएगा, बहुत सारी अर्निंग लेंगे, उनके बीच का परसेंटेज डिफरेंस निकाल लेंगे, ईजीआर आ जाएगा। तो जब पीई भी हाई है और ईजीआर भी हाई है तो हम सेल करना प्रेफर करेंगे। तो अब मान लो हमने बोला सेल करेंगे, लेकिन कब सेल करेंगे? मतलब हाई तो हमें पता लग गया कि पीई हाई क्या होता है। मतलब उस टाइम पे मान लो बैंक की पीई अगर 20 है तो हाई पीई क्या होगी? 20 + 13, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। बैंक की पीई 20 है तो हाई पी क्या है? 20 + 13 33। मान लो आप जाते हो, आप देखते हो 2027, मान लो ये ईयर पे हम आ गए हैं 2027। यहाँ पे पीई जो चल रही है वो चल रही है 33 के आसपास। तो मतलब हाई पीई है। यहाँ पे बैंक की पीई है, बैंक की पीई कितनी है? 20 है, और 20 + 13 आपने किया 33 आ गया, तो हाई पीई हो गई 33। हाई पीई कितनी हो गई? 33। तो आप कह रहे हो पीई तो भाई हाई हो गई। आपने अर्निंग ग्रोथ रेट निकाल के चेक किया, अर्निंग ग्रोथ रेट पिछले 5 ईयर्स का देखा, तो आपने देखा ये भी 14-15% के आसपास है। तो आप कह रहे हो ये भी बहुत हाई है, तो ये भी बहुत हाई हो गया। मतलब दोनों चीजें हाई हो गई। तो फिर अब सेल एक्चुअल में करना कैसे है? सेल कैसे करना है? तो अब मान लो आपने 10,000 पे कहीं यहाँ पे बाइंग कर रखी थी, 10,000 पे आपने कहीं बाइंग कर रखी थी। तो मार्केट ऐसे बढ़ बढ़ के यहाँ पे कहीं 20,000 के आसपास पहुंच गई थी। यहाँ पे कहाँ पहुंच गई है मार्केट? कहीं 20,000 के आसपास मार्केट पहुंच गई है। तो एक्जैक्टली 20,000 पे सेल नहीं कर देंगे, या एक्जैक्टली जब ये हाई होगा तब नहीं कर देंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। मतलब क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अब, मतलब ये आप कुछ भी परसेंट ले सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते, आपको दिमाग से लेना है। लेकिन मैं इसको 10% मानता हूँ। आप 15 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, लेकिन मैं 10% मानता हूँ। और जो मुझसे पूछता है मैं उसको एडवाइस भी क्या करता हूँ कि भाई 10% करो, लेकिन आपकी मर्जी है। मैं किस पे करता हूँ? मैं 10% मानता हूँ। तो मान लो अभी 20,000 पे पहुंच गया।
तो मैं कह रहा हूँ कि यार 10 पे लिया था मैंने, 10 पे मैंने यहाँ लिया था और अभी 20 पहुंच गए। तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट को नहीं पता अभी, मतलब मार्केट वैसे बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हो सकता है मार्केट थोड़ी सी इरेशनल हो गई है, मार्केट ड्रंक मैन की तरह। वैसे हमने बोला मार्केट इज अ वेरी रैशनल बट मार्केट इज अ मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन बट समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ ड्रंक मैन। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ड्रंक बिहेव कर रहा है और यहाँ पे सब देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बेस्ट है, लोग अपना घर बेच रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, लोग अपनी किडनी बेच रहे हैं, सारे लोग बेच बेच के निफ्टी में डाल रहे हैं। तो अब ऐसा हो सकता है मार्केट में डाल रहे हैं, निफ्टी में डाल रहे हैं तो मार्केट में डाल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से भी और ऊपर मार्केट जानी शुरू हो जाए, मतलब यहाँ ऑलरेडी मार्केट महंगी हो चुकी है, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर भी मार्केट जानी शुरू हो जाए। तो मैं बोलता हूँ चलो मैं 20 पे नहीं बेचता, मैं वेट करूंगा कि अगर मान लो 20%, 20,000 से 10% से कम, 10% कम, 20,000 से 10% कम मतलब कितना हो गया 18,000। जब 18 पे आएगी तभी बेचूंगा, वरना बेचूंगा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी कहीं हाई हो गया था तो 18,000 पे मैं कह रहा हूँ। तो मान लो ये 20 की 21,000 हो गया, 20 की कितनी होगी 21,000 होगी। तो मैं बोलूंगा चलो शुक्र है भगवान का कि मैंने 20,000 पे नहीं बेचा और अब 21,000 हो गया। और अभी भी मैं क्या बोलूंगा कि जब इससे 10% गिरेगी, जब इससे 10% नीचे आएगी, मतलब मान लो 21,000 में से जब 2100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18,900 आई गेस। हाँ, तो जब 21,000 में से हम 2100 माइनस करने वाले हैं, जब हम इतना आ जाएगा तो हम सेल करना अपना प्रेफर करेंगे। तो यहां मैंने करके देख लेता हूं एग्जैक्टली। तो 18,900 जब आएगा तो मैं सेल करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो अब क्या हुआ, मान लो 21,000 से यहां से मार्केट नीचे गिरनी शुरू हो गई और यहां पे आ गई 18,700 पे। तो मैं तो बोलूंगा नहीं भाई, मैं तो 18,700 जस्ट अ सेकंड, मान लो यहां पे आ गई 18,700 19,000 पे आ गया, 19,000 पे आ गया। तो मैं तो बोलूंगा भाई मैं तो तभी सेल करूंगा 18,900 पे आएगी, नहीं तो मैं तो सेल नहीं करूंगा। और फिर मान लो मेरी किस्मत अच्छी हुई और यहां से मार्केट फिर वापस ऊपर जानी शुरू हो गई, ऊपर जा रही है। अब क्या हो रहा है, मार्केट वापस ऊपर जा रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सेल नहीं किया। तो वापस बढ़ बढ़ के ये 21,000 पे आ गई। तो मैंने बोला अभी मैं तो 18,900 पे सेल करूंगा, वरना मैं तो करूंगा ही नहीं। अब किस्मत और अच्छी हुई, हमारी भगवान की बहुत कृपा थी, किस्मत बहुत अच्छी हुई, मार्केट और ऊपर जा रही है और मार्केट 23,000 पे पहुंच गई। तो मैंने बोला मार्केट बहुत महंगी तो हो गई है, ये बात तो मैं मान चुका हूं, लेकिन मैं बेचना कब सेल करूंगा, मैं बेचना कब प्रेफर करूंगा, जब यहां से जो मेरा टॉप है, जो भी मैं टॉप बना लूंगा, मैं बोलूंगा कि ये एक टॉप बन गया मेरे लिए। अब 21,000, अब आप इसे 21 पे 22 पे, तो आपने यहाँ पे 22 पे बोल दिया कि जब मैं तो तभी बेचूंगा जब यहां से 10% गिरेगी। 22 पे बाद यहां मान लो 22,500 हो गई। तो जो भी टॉप बन रहा है, जो भी मार्केट टॉप, जब इसे कहते हैं हम ऑल टाइम हाई, जो भी मार्केट ऑल टाइम हाई बना रही है, जो भी मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना रही है, उस ऑल टाइम हाई पे आप बोलोगे कि यहां से जब भी 10% गिरेगी तो मैं सेल कर दूंगा और ऊपर वाला मैं पूरा खाता रहूंगा। और ऐसा भी हो सकता है, चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे एक बारी। मान लो 23,000 पे पहुंच गई, तो मैं बोलूंगा जब भी 10% गिरेगी, 10% कितना हो गया 2300 इसका, तो 23,000 है। मैं कह रहा हूँ जब भी 2300 गिरेगी तो मतलब कितना हो गया 21,700 20,700 हो गया। तो मैं कह रहा हूँ 20,700 पे जब आएगी, 2700 पे आएगी तो सेल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो चाहे ऊपर जा रही है कहीं पे भी जा रही है। फिर मान लो मार्केट यहां से गिरती 20,750 पे आ गई, तो मैंने बोला ऑलमोस्ट आ गई, तो मैंने तो यहाँ पे सेल कर दिया। अब मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, हम इतना नहीं देखने वाले, लेकिन मान लो कि मैंने तो यहाँ पे सेल कर दिया, 20,750 पे थे हम और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। अब ऐसा हो सकता है, अब किस्मत अच्छी हुई तो क्या होगा कि मार्केट सच में यहाँ से और गिरती बिल्कुल नीचे चली जाएगी। क्यों गिरेगी मार्केट, क्योंकि पीई भी हाई है, अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट बहुत महंगी हो गई है। अब इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट कैप बाय जीडीपी जो 1 होनी चाहिए लॉन्ग रन में, यहाँ पे हो सकता है 2 हो गई हो, या हो सकता है 2.5 हो गई हो, या हो सकता है 1.9 हो गई हो, ये 2.5, कभी कभी 3 भी हो जाती है, इतनी हाई भी हो जाती है। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां से क्योंकि मार्केट को तो गिरना ही था, क्यों गिरना था, क्योंकि इतनी महंगी हो गई थी। अब मान लो एक बलिनो आप लेने जा रहे हो, बलिनो गाड़ी जो है 7 लाख की आती है, आई एम नॉट श्योर 7 लाख की आती है, मान लो कोई 18 लाख की वो गाड़ी बेच रहा है, तो कोई खरीदने ही नहीं वाला। तो मान लो जब सबको पता लग गया कि भाई ये बलिनो थी जो होनी 7 लाख की चाहिए थी, लेकिन 18-19 लाख की बिक रही थी, तो सबने क्या किया, बेचना शुरू कर दिया और सच में नीचे आ गई। अब नीचे आ रही है, पता नहीं कहाँ आएगी, और हमें पता है बाइंग कब करनी है, जब पीई ईजीआर दोनों लो तो हम खरीद लेंगे। बैंक की निफ्टी की पीई, निफ्टी 50 की भी, बैंक की पी की हो जाएगी तो हम बाय कर लेंगे, वरना तो हम वेट करते रहेंगे यहाँ पे। तो चलो एक बार हम बाइंग की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ से गिरती गई तो हम बोल देंगे हमने तो बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 23,000 पे गिरती हमने कहा था 20,700 पे हम सेल कर देंगे, 20,750 आई तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। हो सकता है कि 20,600 चली गई, 20,600 चली गई और फिर यहाँ से वापस ऊपर जानी शुरू हो गई, गिरी नहीं, नीचे नहीं गई, यहाँ से वापस ऊपर जानी शुरू हो गई, ऊपर जा रही है और हमने कहाँ देखा था लास्ट हाई 23,000। तो यहां से ऊपर जाते उसने एक न्यू हाई बना लिया 24,000 पे, न्यू हाई बना लिया 24,000। तो यहां हमें बहुत दुख होगा। मैंने कहा था खरीद लिया और खरीद के नीचे गिर गया तो दुख होता है।
बेच दिया, बेच के ऊपर बढ़ गया तो महादुख होता है, तो यहाँ आपको महादुख होने वाला है। लेकिन आपने क्या बोलना है, कोई बात नहीं, ये महादुख तो राकेश झुनझुनवाला को भी होता है, वॉरेन बफेट को भी होता है, चार्ली मंगर को भी होता है, विजय केडिया को भी होता है, दमानी को भी होता है, सबको होता है। ये जो प्रॉब्लम है सबको होती है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर ये तो हमें पता है कि यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या है? बहुत एक्सपेंसिव। तो यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं हम सेल बाय करने वाले हैं फिर से। हम तो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, हम तो वेट करते रहेंगे, हम तो वेट करते रहेंगे। कभी तो ऐसा होगा, कभी तो ऐसा होगा कि क्रैश आएगा, गिरेगी मार्केट, गिरेगी मार्केट, गिरेगी मार्केट, और एक ऐसे टाइम पे आ जाएगी, या फिर यहाँ पे पीई भी नीचे हो जाएगी, ईजीआर भी नीचे हो जाएगी, और बैंक की पीई निफ्टी की पीई के इक्वल हो जाएगी, और हमारा मार्केट कैप बाय जीडीपी जो है वो 0.5 हो जाएगा। तो हम तो यहाँ पे फिर पागलों की तरह बाइंग कर लेंगे और फिर होल्ड करते रहेंगे कब तक, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती। तो हम तो इसी तरीके से गेम खेलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, मैंने आपको बताया बहुत इजीली, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। तो ऐसे चार्ली मंग कहता है, आई हैव नॉट रीच्ड माई पोजीशन बाय इन्वेस्टिंग इन मीडियोकर अपॉर्चुनिटीज। मतलब वो कहना चाहता है कि जिस पोजीशन पे मैं हूं, मैं बर्कशायर हैथवे का वाइस चेयरमैन हूं, कि मैं जिस पोजीशन पे पहुंचा हूं, मैं इस पोजीशन पे इसलिए नहीं पहुंचा कि मैंने छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया, मैंने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया। फिर मैंने याद करो बात करी थी एसिडिटी की, द एबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर टू सिट ऑन हिज एस एंड वेट टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइजेस। मतलब हम तो सिर्फ बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम हम बैठे रहेंगे, मैक्सिमम टाइम हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, बस वेट करते रहेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, वरना सिर्फ वेट करते रहेंगे। तो ये बात हमने समझी। मतलब क्या है कि जब भी पीई और ईजीआर, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं आपको, फिर एक बार रिवाइज करने वाले हैं, जब भी पीई और ईजीआर हाई हो रखे हैं, पीई हाई का मतलब बैंक की पी से चेक करेंगे +13, और ईजीआर हाई का मतलब 12, 13, 14, 15, 13-14% के आसपास ईजीआर चल रहा है, हाई है, 15% से ऊपर चल रहा है, हाई है, 15% से ऊपर चल रहा है, तो ईजीआर क्या है? हाई है। हम समझ आ गया कि पीई भी बहुत हाई हो रखी है और ईजीआर भी बहुत हाई हो रखी है, तो मार्केट क्या है? बहुत महंगी है। फिर यहां से हम जो भी ऑल टाइम हाई बनेगा, ऑल टाइम हाई से हम 10% डाउन जो है देखेंगे कि मान लो ऑल टाइम हाई 20,000 बन गया, तो अगर ऑल टाइम हाई 20,000 है तो हम बोलेंगे 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो जब भी 18,000 आएगी तो हम सेल कर देंगे, वरना हम वेट करते रहेंगे। कोई कहता है यहाँ क्यों ना सेल कर दूंगे, यहीं सेल कर देता हूँ, 18,000 तो बेवकूफी है। तो मैं बोलता हूँ भाई यहाँ सेल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे भी कर सकता है। लेकिन जो ऊपर का अगर मान लो यहाँ नहीं आया, 20,000 से 18 नहीं गई, 20,000 से मान लो बढ़ती 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 है 25,000 पहुंच गई, तो ये जो ऊपर का अप है, जो अपसाइड है, ये अपसाइड मिस ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मान लो ये 25,000 पे पहुंच गए हम, तो यहाँ पे सेल ना करो, यहाँ पे क्या करो, 2500 और 25,000 का 10% कितना होता है? 2500, तो मतलब 22,500, 22,500 पे हम सेल करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्यों ना सेल करें, इधर क्यों सेल करें? यहाँ पे सेल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हो सकता है कि 25,000 से मार्केट क्योंकि ड्रंक मैन की तरह बिहेव कर रही है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है लोग घर बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, किडनी बेच के मार्केट में डाल रहे हैं, तो हो सकता है 25,000 से ऊपर जाते थे 27,000 भी पहुंच जाए, निफ्टी की बात हो रही है, 27,000 भी पहुंच जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे और हम बोल रहे हैं इधर आएगी तो सेल करेंगे। लेकिन मान लो 25 से 22,500 पे आ गई और अगर आपने यहाँ पे ग्रीड दिखाया, आपने बोला नहीं नहीं पक्का ऊपर चली जाएगी, ग्रीड नहीं दिखाना, आपने रूल बनाया, आपने उस रूल को फॉलो करना है। रूल क्या है कि जब भी ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास नीचे गिरेगी तो हम उसे बेच देंगे। अगर यहाँ आप ग्रीड दिखा रहे हो, यहाँ 22,500 पे आप कह रहे हो नहीं नहीं यार बढ़ जाएगी, कोई जरूरत नहीं है सेल करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कर लेते हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि 22,500 से नीचे यार जो आपने जितना इतना ऊपर प्रॉफिट कमाया था, इतना जो आपने प्रॉफिट कमाया था यहाँ पे जो प्रॉफिट था आपका, ये नीचे और आप बेचो ना, फिर आप यहीं पे सेल कर रहे हो, तो कोई प्रॉफिट आपका बनेगा ही नहीं। मतलब आपने यहाँ खरीदा, यहाँ पहुंच गई, आपने बेचा नहीं, यहाँ पहुंच गई, मैंने कहा था यहाँ बेच देना, आपने यहाँ पे भी नहीं बेचा और फिर आप यहाँ बेच रहे हो, तो कोई प्रॉफिट आप ज्यादा कमा नहीं पाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट जो भी मैंने बातें करी हैं एक बार पूरा का पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिससे आपको बहुत बहुत आसानी से समझ आ जाए और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कहाँ स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम 2020 में इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 पे, तो बढ़ते 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 20,000 पे निफ्टी पहुंच गई। तो मैंने बोला 20,000 ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पीई भी बहुत हाई हो रखी है, यहाँ पे ईजीआर भी बहुत हाई हो रखी है, ये बेस्ट टाइम है हमारे लिए सेल करने का, यहाँ सेल करना प्रेफर करेंगे, लेकिन एक्जैक्टली इधर नहीं करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसे कोई जरूरी नहीं है इसको याद करना। तो यहाँ मैं 10% मानता हूँ, सॉरी, यहाँ 10% का ट्रेलिंग लगा लिया, हम बोल रहे हैं 20,000 आ गई है, अगर 18 आएगी तो हम सेल कर देंगे, वरना हम बैठे रहेंगे। तो 20 से ये 18 नहीं आई, 21 चली गई, तो हम बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, थैंक यू गॉड के 21,000 पहुंच गई है। तो हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे भी सेल नहीं करेंगे, हम तो 10% का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 21,000 का 10% हो गया 2,100 और 18,900, हम बोल रहे हैं 18,900 पे आएगी तभी हम बेचेंगे, वरना नहीं बेचने वाले। तो फिर हम देखा कि नीचे गिरने लग गई मार्केट, हमें थोड़ा डर लगा यहाँ पे, पर हम बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, 18,900 पे तो हम बेच देंगे। तो 19,000 पे आ गई और हमने नहीं बेचा, हमने बोला हम तो 18,900 पे बेचेंगे, तो 19,000 पे आ गई, फिर ये वापस ऊपर चलने लगे, फिर हम बोलेंगे थैंक यू भगवान आपने बचा लिया इस बार और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो 21,000 पे पहुंच गई,
फिर हमने बोला 21,000 पे भी सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे भी 10% का लगा लिया। फिर जो भी ऑल टाइम हाई बना यहाँ पे 22,000 पे, तो हमने बोला यहाँ पे भी सेल नहीं करेंगे। फिर ऑल टाइम हाई बना मान लो 23,000 पे, तो हमने बोला यहाँ पे भी सेल नहीं करेंगे। सेल तो कब करेंगे, जब 10% का जो स्टॉप लॉस लगा रखा है वो जब स्टॉप लॉस हमारा मीट होगा हम तब करेंगे। 20,700 पे हमने बोला कि इसी पे सेल करेंगे, 23 पे नहीं सेल करेंगे। और क्यों कर रहे हैं 20,700 पे सेल, 23 पे क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पागल तो है नहीं, हमें भी मैक्सिमम करना है प्रॉफिट अपना। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि 23 से शायद, क्योंकि मार्केट ड्रंक की तरह बिहेव कर रही है, तो हो सकता है 24 भी आ जाए, 25 भी आ जाए, तो जो अपसाइड है वो हम मिस नहीं करना चाहते। तो इसलिए कहते हैं 20,700 पे आएगी तो हम बेच देंगे, क्योंकि ये हाई है, ये पीई भी आई है, ईजीआर भी आई है, हम यहाँ पे बेच देंगे। लेकिन क्योंकि हमें अपसाइड भी एंजॉय करनी है तो हम 10% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। फिर मान लो गिरते 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 सच्ची में 20,750 के आसपास आई तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ सेल करने के बाद हमारे सेल करने के बाद दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो क्या होगा, 20,750 पे हमने सेल किया और मार्केट गिर गिर के बहुत नीचे आ गई। तो अगर आपने सेल कर दिया तो आप बहुत स्मार्ट हो, और मार्केट नीचे गिर गई तो अच्छी बात है। लेकिन मान लो अगर आपने सेल गलती से नहीं किया और मार्केट नीचे आ गई, तो आपने जितना प्रॉफिट कमाया था उसमें से काफी सारा प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। लेकिन तो हम क्या बोलते हैं, जो भी ऑल टाइम हाई बने वहां से 10% का आपने क्या लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है, और हमने उसी को फॉलो करना है। और अगर हमारी गंदी किस्मत हुई, मान लो हमने यहाँ पे सेल कर दिया लेकिन हमारी किस्मत खराब थी, तो 20,750 पे 20,600 पे पहुंची और फिर वापस ऊपर जाती जाती 24,000 पे आ गई। तो फिर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि अगर हमने बेच के कोई चीज हमने बेच दी और उसकी चीज की वैल्यू बढ़ गई तो हमें महा दुख होगा। हमने कोई चीज खरीद ली और उसकी वैल्यू गिर गई तो दुख होता है, हमने कोई चीज बेच दी और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो महा दुख होता है। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि महा दुख होता है, मैं आपको ऑलरेडी इस चीज की इम्यूनिटी दे चुका हूँ, राकेश झुनझुनवाला के साथ, वॉरेन बफेट के साथ, चार्ली मंगर के साथ, विजय केजे के साथ, दमानी के साथ, सबके साथ होता है, हर बंदे के साथ होगा, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, तो डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ 24,000 पे मान लो मार्केट पहुंच गई, फिर आपने क्या बोला, फिर आपने बोला कि यहाँ 24,000 पे पहुंची हुई है, फिर यहाँ से गिरनी शुरू हुई। गिरेगी क्यों, क्योंकि गिरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ तो बहुत महंगी हो चुकी थी मार्केट यहाँ क्या हो गई थी, बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, तो गिरना तो पड़ेगा, इक्वल तो आना ही पड़ेगा जीडीपी के। तो गिर के यहाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा, हो सकता है 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, जहाँ पीई भी लो हो गई, ईजीआर भी लो हो गई, बैंक की पीई, निफ्टी की पीई के इक्वल हो गई, मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 हो गया, तो यहाँ पे हम फिर से बाय कर लेंगे और सेम स्टोरी रिपीट करते रहेंगे। तो कितना आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी चीजें समझने के लिए। हमें पता है कि हमें बहुत इजी चीज हमें समझ आई कि पीई ईजीआर जब भी लो होंगे हम खरीदेंगे, पीई ईजीआर जब भी हाई होंगे तो हम बेचेंगे, बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये मैंने आपको कुछ और भी समझाया था, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमने ये 4 चीजें डिस्कस करी थी कि अगर पीई भी लो है और ईजीआर भी लो है, अगर पीई हाई है और ईजीआर अभी भी लो है। फिर हमने बात करी थी कि जस्ट अ सेकेंड, पीई लो है लेकिन ईजीआर हाई है। और चौथी हमने बात करी थी कि पीई भी हाई है और ईजीआर भी हाई है। ये 4 हमने मेनली बात करी थी। इसके अंदर फिर हम निफ्टी 50 की, अगर निफ्टी 50 की पीई रेशियो बैंक की पीई रेशियो के इक्वल आ जाए तो हम जान लगा देंगे, उस दिन हम पागलों की तरह इन्वेस्ट कर देंगे, उस दिन हम घर बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, किडनी बेच देंगे, सब बेच के इन्वेस्ट कर देंगे उस दिन। तो ये तो क्या है, बेस्ट टाइम टू बाय, दिस इज बेस्ट बाय। ये वाला क्या है, ये वाला भी, ये भी एक गुड बाय है, ये भी एक गुड बाय है, ठीक है, इसको भी खरीद सकते हैं। और ये तो क्या है हमारा सेल, लेकिन सेल हम कैसे करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने आपको समझाया उससे हम सेल करने वाले हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज थी, हम देखेंगे। इसके साथ आप इसको और अच्छा आइडिया लेने के लिए आप मार्केट कैप बाय जीडीपी भी चेक कर सकते हो, आप ये भी चेक कर सकते हो कि निफ्टी की पी कितनी है और बैंक की पी कितनी चल रही है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और ये सारी चीज सब में लगाएंगे हम ये चीज, ये जो मैंने आपको समझाया ये हम निफ्टी 50 में भी लगाएंगे, ये हम नेक्स्ट 50 में भी लगाएंगे। अगर आप स्मॉल कैप वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी लगाएंगे। और एक और कौन सी चीज रह गई, और हमारा लास्ट है जो सेक्टर्स में भी लगाएंगे। सेक्टर्स की बात नहीं करी, स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर्स की बात नहीं करी, अभी करूंगा, अभी सिर्फ इन दोनों की बात करी मैंने। तो इन दोनों में भी लगाएंगे और इसके अंदर भी लगाएंगे, इसके अंदर भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, तीनों में ये चीज हम लगाने वाले हैं। पर बहुत ध्यान से, इसमें बिल्कुल भी आपने ग्रीड नहीं दिखानी है, जो आपने रूल बनाया उसको आपने करना ही करना है फॉलो। तो एक बार हम प्रेजेंटेशन पे चल लेते हैं। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप की मैंने अभी तक बात नहीं करी है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात मैं आपसे सेक्टर्स में करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा। तो आई गेस मैंने बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब आपने बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। मेरे को पता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, बहुत सारी नई चीज़ आपको जानने को मिली आज, लेकिन आपको बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन हम बिल्कुल डिसीजन मेकिंग एक वो बनाएंगे, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें आप डिसीजन लोगे, उसमें 4-5 चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे और तब आप डिसीजन लोगे। अभी आप कोई डिसीजन नहीं लोगे।